लियाकत साहब, ये बताइएगा कि ख़वातीन पर घरेलू तशद्दुद होना ये आम सी बात है, लेकिन कानूनी तौर पर क्या शिकें मौजूद हैं, और अगर किसी औरत पर, बच्ची पर, लड़की पर जुल्म या तशद्दुद हुआ है तो वो अपने हक के लिए कैसे आवाज़ बुलंद कर सकती है? कानूनी तौर पर सपोर्ट क्या है उसके लिए? किसी भी शोहर को या सास को या ससुर को या देवर को ये कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि वो जो है अपनी बहू, बेटी के ऊपर या बीवी के ऊपर जो है तशद्दुद करेंगे ना। अगर कोई ऐसा शख्स जो है कोई जुर्म करता है या तशद्दुद का निशाना बनाता है तो उसके लिए हमारे पास जो है ना, जो हमारे मुतलका थाने हैं, आपको वहाँ पे अप्रोच करना है। और पाकिस्तान पीनल कोड की सेक्शन के अंदर जो है उसके अंदर भी मुख्तलिफ दफ़ात हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से। इसके अलावा एक स्पेसिफिक कानून जो है डोमेस्टिक वायलेंस का, जो हमारे पास 2016 के अंदर जो है आया है, उसके तहत तो सकते हैं। और उसमें जो मुतलका जज होता है वो थ्रू SHO के जिनके ऊपर इल्ज़ाम होता है उनको बुलाता है और उसके बाद दोनों फ्रीकैन को बिठा के उसको सुनता है। सुनने के बाद अगर वो समझता है कि ये जो लेडी कह रही है बिल्कुल सही कह रही है तो उनके खिलाफ कागनीस लेके बाकायदा चार्ज फ्रेम करके उनके खिलाफ केस की समाअत होती है, उनको सजाएं दी जाती हैं। सजाएं क्या क्या है? हर जुर्म की एक अलग सज़ा है, ज़ख्म देने की अलग सज़ा है, बीवी को जलाने की अलग सज़ा है, मारपीट करने की अलग सज़ा है, ज़ख्मी करने की अलग सज़ा है, इसके अलावा धमकी देने की अलग सज़ा है। तो वो मुख्तलिफ सेक्शंस हैं उसके तहत जो है ना। अच्छा, बीच में हमने देखा था कोई ऐसा कानून पास हो गया था जिसमें अगर ख़वातीन को मारा जा रहा है तो उस पर आप मुतालिका थाने पे कॉल करें और वहाँ से जो है वो फौरी तौर पर कार्रवाई अमल में लाती है। वो तमाम क्या मामला? देखिए, बिल्कुल ये एक्ट बनाया इसलिए गया है कि अगर ऐसा कोई वाक़या हो रहा है या बीवी पे तशद्दुद कर रहा है शोहर या बाई फोर्स कर रहा है तो आप जो है पुलिस की मददगार हेल्पलाइन पे आप रब्ता करते हैं, वो वहाँ फौरी तौर पे आपको रेस्क्यू करेगी। रेस्क्यू करने के बाद जो है ना उसी डोमेस्टिक वायलेंस की एक्ट के तहत जो मुतलका थाना है, जो जुर्म हुआ है बिलफर्ज अगर उसको उनने कमरे में बंद रखा हुआ है तो 342 है, यानी हब्स में जाम रखना। अगर उसको जो है वो असले के जोर पे धमकी दी है तो 506 भी है। स्पेसिफिकली अगर हम इस केस की बात करें जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, जिसमें एक लड़की जिसकी शादी को तकरीबन साल हुआ है और उसका शौहर आने बहाने से उससे पैसे मंगवाता था। बिल्कुल, अगर ऐसा हुआ है तो बिल्कुल गलत हुआ है और इंतहाई शर्मनाक फेल है। और अगर ऐसा हुआ था तो उस बच्ची को फौरी तौर पर जो है थाने में जाना चाहिए था कि वो जाके उसको कंप्लेन कर। वो वीडियो बाई फोर्स बनवाई गई है। बाकी जहाँ तक उस बच्ची के साथ जुर्म हुआ है, जिन जिन लोगों ने किया है, तो वो उनके ऊपर जो है ना पुलिस FIR भी दर्ज कर सकती है। अगर वो नहीं करते तो उसमें डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेन के अंदर भी वो आ सकती है और अदालत उसको इंसाफ फराहम करेगी। ऐसे केसेस को स्पीडीली हमें जो है ना चलाना चाहिए, ऐसे केसों की मिसाल बनाना चाहिए। अगर सोसाइटी के अंदर इन केसेस को अगर हम नहीं रोकेंगे, अगर इस तरह के वाक़यात बढ़ते रहेंगे तो फिर किसी की बहन बेटी महफूज नहीं रहेगी। नाज़रीन, हमारे साथ मशहूर समाजी रहनुमा सारिम बन्नी मौजूद है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत तरीन 32 साल जो है वो लोगों की खिदमत करने में वक्फ कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन पे तशद्दुद होना, इस तरह के वाक़यात हमारी सोसाइटी में रोज़मर्रा की बुनियाद पर होते हैं और ये बढ़ते चले जा रहे हैं। इसकी वजूहात क्या है? देखिए, वजूहात ये है, एक जहनी जहालत, दूसरा कानून का ना होना। नहीं कह सकते, कानून है, किताबों में है, इम्प्लीमेंट ना होना कानून का। ये मामलात के जोड़ तोड़ करके मामलात को जो है ना बिठा देना, फैसले गलत करवा देना, तो इन चीज़ों को सही करने के लिए यकीनन हुकूमत को और हमें मिल कर के काम करने की ज़रूरत है। अभी जिस लड़की से हम मिलकर आ रहे हैं, हमने ये देखा कि 19 साल लड़की है, एक बच्चा है छोटा 2 महीने का, और जो उसके शौहर ने उसके साथ सुलूक किया, वो तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? बहुत अफसोसनाक चीज़ें हैं और ऐसे लोगों को देखें, आप लोग हर जगह जाते हैं, उनको हमारा राब्ता करवाएं, हमसे राब्ता करवाएं, हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। लेकिन एक ऐसा केस जिसमें शौहर ही ब्लैकमेल कर रहा हो। खुला कहता हूँ कि मैं रिश्तों को नहीं मानता, मैं उन रिश्तों को मानता हूँ जो निभाए जाते हैं, वो चाहे अजनबी निभाए या एक ही जो है ना खून का बंदा कोई भी निभाए। बाप को औलाद को कत्ल करते देखा, औलाद को बाप को, भाई को बहन को, माँ को, सबको एक दूसरे को कत्ल करते देखा, तो वो कातिल कहलाते हैं। वो बाप नहीं कहलाएगा, वो बेटा नहीं कहलाएगा, वो भाई बहन नहीं कहलाएंगे। हमारे यहाँ अच्छा ये भी सेटअप होता है कि घर बना रखे, शौहर सुधर जाएगा, बच्चों के बाद सुधर जाएगा, चलो कुछ टाइम बाद सुधर जाएगा, निभा लो। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन घर निभाना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन उस निभाने के लिए कुछ सिस्टम होना चाहिए ना, कि अगर आपको पता है कि आज
कम खतरा है और कल ज़्यादा हो जाएगा और आप उधर ही घर निभाने के चक्करों में रहें, तो फिर तो आप खुद कत्ल कर रहे हैं। फिर वो कत्ल करने वाला कत्ल नहीं कर रहा, फिर उसके लवाकिन कत्ल कर रहे हैं। लेकिन औरत के साथ एक बदनसीबी ज़रूर मैंने देखी है कि जिस दिन उसकी शादी हो जाती है उस दिन वो पिछले पूरे सिस्टम से कट जाती है, जो बड़ा तकलीफ दे। ये हक अगर नहीं मिलता